यही प्रकार ते राजा सुनो और विस्तार। ते वही मार्ग पारासर आयो जो पगुधार। इस प्रकार है राजन, आगे क्या हुआ विस्तार से यह कथा सुनिए। एक दिन उसी मार्ग से पारासर मुनि वहाँ पधारे। नदी घाट परासर जाई, मत्स्याद्रि को देखो आई। कन्या देखी मोहि मन गयहूँ, कामातुर पारासर गयहूँ। लगन देखी ऐसा मुनि ताहि, जन्महि पुत्र सो पंडित माहि। कन्या पाहि कहा मुनि बाता, नदी घाट करत मत सुख्याता। नदी के घाट पर जाकर पारासर मत्स्योदरी नामक कन्या को देख मुग्ध हो गए और कामोत्तर लग्न विचार कर बोले कि इसके गर्भ से विद्वान पुत्र जन्मेगा। तब मुनि ने कन्या से कहा कि नदी का घाट सुनसान है, यहाँ कोई साक्ष्य नहीं है। काम जो अनि पंच सर मारा, स्त्री मानव वचन हमारा। रतिदान ही दे इस हमको नारी, सुनि कन्या लज्जा भई भारी। कन्या कहा बल तनु मोरा, जानो कहो काम गति तोरा। दिवस मई देखई नर नाना, कैसे तुम भासो रतिदाना। कामदेव अपने 5 बाणों की नोक से मुझे मार रहा है। हे स्त्री, हमारा वचन मान हमको रतिदान दो। यह सुन कन्या बड़ी लज्जित हुई। कन्या ने कहा, मेरा तो बाल्यकाल का शरीर है, मैं आपका कामगति को क्या जानूं। फिर दिन का समय है, अनेकों मनुष्य देखेंगे। आप रतिदान देते हेतु कैसे कहते हैं। ऋषि जो कहते न वचन विचारा, योजन गंदा नाम तुम्हारा। यौवनवंत हो छन माही, अंध कोरि हो मुनि ताही। ऋषि ने कहा, तुम विचारपूर्वक वचन क्यों नहीं कहती। तुम्हारा तो नाम योजगंधा है। तुम क्षण मात्र में युवती हो जाओ और पुनः यह कुहरे का अंधेरा छा जावे। यौवनवंत बही सुत रामा, ओ सुगंध तनु सिया रामा। दसो दिशा अंधियारा भा, कन्न दिए रतिदाना। कन्या तत्क्षण युवती हो गई और उसके शरीर से सुगंधित निकलने लगी। 10 दिशाओं में अंधेरा छा गया और कन्या ने रतिदान दिया। तब ही रमन परासर दीना, कीना व्यास देव जन्महि तब लीना। जन्महु बालक गर्भ मंझारा, पीता संग तब वन पगुधारा। पुत्र हेतु राव्यत सो नारी, तब व्यास अस कहूँ पुखारी। विष्णु माया जन्म हमारा, कौन काज दुख करो अपारा। पारासर के रतिरस से व्यास जी का जन्म हुआ। गर्भ से जन्मते ही उस बालक ने पिता के साथ वन को प्रयाण किया। तब योजना गंध पुत्र मोहवश रोने लगी तो व्यास जी ने उससे कहा, विष्णु की माया से मेरा जन्म हुआ है, तुम किस कारण दुख करती हो। तप के काज पिता संग जेहि, सुमिरत मंत्र सुरत ई ऐहि। कन्या कहे मम भयो कलंका, लोक लाज करमहु शोभो भंका। कहूँ परासर मुनि विस्तारी, आशीष मोर हूँ सुकुमारी। बनहि परासर तबहि गयहूँ, व्यास देव पुत्र ही संग लयहूँ। मैं तप के लिए पिता के साथ जाऊंगा, परंतु स्मरण करते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कन्या ने कहा, मुझे लोक लज्जा का कलंक भी लगा और भाग्य भी फूट गया। तब पराशर ने कहा, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा कुमारी सुरक्षित रहेगा। ऐसा कहकर पुत्र व्यास को साथ ले पराशर वन को चले गए।
कन्या तब अपने गृह आई, यह वृतांत सुनो हो राही। ऐसो व्यास देव अवतारा, भाष्य मुनिवर सुनो बुआरा। तब कन्या अपने घर लौट आई। वे साम्यपन कहते हैं, राजन, इस प्रकार वासुदेव व्यासदेव का अवतार हुआ और जैसा उन मुनीश्वर ने कहा, पृथ्वी ते सुनिए। व्यास जन्म की कथा यहूँ सुनु राजा, धरि ध्यान पुण्य कथा श्री भारत जो, सुनु पाप नसान। हे राजन, व्यास जन्म की कथा, यह कथा मन लगाकर सुनिए। इस पुण्यपद श्री महाभारत की कथा को जो सुनता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। शांतानु राजा कौतिक काला, उपजा चित है तुसो बाला। पूर्व गंगा कंकन दीना, जगत सकल उपमान सुकीना। काहू के कर होत सुनाही, खोजो सकल जगत के माही। मत्स्योदर के वट के बारी, ताके कर में भयो विचारी। कुछ समय व्यतीत होने पर शांतनु के चित्त में स्त्री के विषय में यह विचार उत्पन्न हुआ, जिसके लिए पहले गंगा ने कंकण दिया, जिससे संसार की सारी उपमा दी जा सकती है, परंतु किसी के तो वे हाथ नहीं है। सारे जगत में मैंने खोज करा लिया। मत्स्योदरी नामक केवट की एक कन्या है, जिसके हाथ में संभव कंकन आ जाए। राजा कहे सुनियो तब बाता, ब्याहबहु सुकन्या विख्याता। भीष्म कहे जाति को हीना, कौन बुद्धि ये विधि न दीना। शांतनु के न्यो यह कामना, भीष्म कहो व्याह अनुबना। भीष्म के वट सन कह जाई, राजा व्याह करन तब आई। तब राजा ने कहा कि मेरी बात सुनो, मैं उस विख्यात कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। इस पर भीष्म ने कहा, वह जाति की हीन है, विधि ने यह क्या बुद्धि करा दी है। भीष्म ने कहा, यह ब्याह नहीं बनता। फिर भी शांतनु ने ऐसी कामना की। निदान उन्होंने केवट से जाकर कहा कि राजा शांतनु ब्याह करने आवेंगे। केवट कह बाचा करी ले हूँ, तब कन्या राजा कहूँ दे हूँ। मम कन्या के गर्भ अवतारा, सोई राज्य करब संसारा। केवट ने कहा कि पहले प्रतिज्ञा करा लूंगा, तब कन्या का विवाह राजा से करूंगा। मेरी कन्या के गर्भ से जो पुत्र जन्मेगा वही संसार का राज्य करेगा। भीष्म तब कीनो सोई वचन बंद परमान, हमको राज्य ना चाहिए, पिता होय कल्याण। तब भीष्म ने वचन दिया कि हमको राज्य नहीं चाहिए, जिसमें पिता का कल्याण हो हमें वही स्वीकार है। भीष्म प्रण कीनो तपावा, जगत माह नहीं करो विवाह। योग रूप रहु सेवकाई, कन्या देहु पिता को जाई। वाचा बंद जब भीष्म कीना, केवट राजै कन्या दीना। ऐसे शांतनु व्याही, जाई सत्यवती जू नाम सुपाही। उस स्थान में भीष्म ने कहा कि हे केवट, तुम अपनी कन्या मेरे पिता को दे दो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि संसार में विवाह नहीं करूँगा और योग रूप से राज्य सेवा करने के लिए रहूँगा। तब भीष्म ने यह प्रतिज्ञा की। तब केवट ने राजा को कन्या दिया। इस प्रकार जाकर शांतनु ने विवाह किया और उसने सत्यवती का नाम पाया। सत्यवती पट रानी भयउ, राज्य भोग तजु शांतनु कियउ। चित्रांगद भयो एक कुमारा, विचित्र वीर दूसर अवतारा। दुनो पुत्र भय नृप बारा, महाबली गुण रूप अवतारा। चित्रांगद ही राज्य तब दीना, कछु कहीं दिवस राज्य उन कीना।
अंतकाल शांतनु को भय स्वर्ग लोक राजा तब गयो। सत्यवती पटरानी हुई और शंतनु राजकाज त्याग कर सुख भोग करने लगे। तब उनके चित्रांगद और विचित्रवीर नामक दो पुत्र हुए। राजा के दोनों पुत्र बड़े बलवान, गुणवान और अपार रूप वाले हुए। तब कुछ ही दिन राज्य कर उन्होंने चित्रांगद को राज्य दे दिया और फिर शांतनु की मृत्यु हो गई और स्वर्गलोक चले गए। चित्रांगद क्रिया कर्म शांतनु कर की नहीं तीन कुमार। सत्यवती मन शोक है तरुण अवस्था भार। तीनों राजकुमार ने शांतनु को क्रियाकर्म किया। सत्यवती के को तरुण अवस्था भार स्वरूप हो गई। वह मन से में बड़ी शोकित रहती है। देश राज्य भीष्म रखवारा चित्रांगत भो राज भुआरा। माय यसी राजय भयहु वे सम्य पान राजय कहूँ। भीष्म जो प्रतिपालहि राजय धर्मशास्त्र वर्णित हरि काजय। यही प्रकार स्वरत विस्तारा आदि सर्व संक्षेप पसारा। कहते हुए बहु कथा पारा राजा सुनो यह बहु विस्तारा। राजा चित्रांगद और भीष्म जी देश राज्य के रक्षक हुए। वे सम्यपान राजा जन्मे से कहते हैं कि चित्रांगद बड़े यशस्वी राजा हुए। भीष्म जी राज्य का प्रतिपालन करते और धर्मशास्त्र करते कहते हुए भगवान के भक्त हुए। इस प्रकार भारत का विस्तार हुआ, जिसके आदि पर्व को संक्षेप में कहा गया है। अन्यथा है राजन, यह कथा तो बड़ी अपार है, उसको अधिक विस्तार से सुनिए। भरत कहा जो पुण्य फल कहते पाप विनाश। सबल सिंह चौहान कहे सुनत ही भक्ति प्रकाश। सबल सिंह चौहान कहते हैं कि महाभारत की कथा का इतना पुण्य फल है कि जिनके कहते ही पापों का विनाश तथा सुनते ही भक्तों का उजियारा फैल जाता है। नित्य श्रुति महाभारत सबल सिंह चौहान। भाषा करते आदि पूर्व वर्णन। राजा सुनो कथा विस्तारा काशी राजा वीर भुआरा। कन्या तीन तासु घर रे यहीं तिनके नाम सुनो तो कयहि। अम्बे जेठी अंबिका नामा सब ते छोटी अम्बालिका जाना। बरसे 10 बीत जब तासु तबहि स्वयंवर कहूँ प्रकाशु। वे सम्यपान जी ने बोले, हे राजा जन्मेजय, यह अब इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनिए। काशीराज एक परम वीर नृप थे। उनके 3 कन्या थी। उनके नाम कहता हूँ। प्रथम सबसे बड़ी अम्बा, दूसरी अंबिका और सबसे छोटी अम्बालिका को जाने। जब वे 10 वर्ष की हुई तभी राजा ने उनके विवाह हेतु स्वयंवर की व्यवस्था की। देश देश के राजा आए कतहु सत्यवती सुनि पाए। भीष्म पाई कहा तब रानी बंधु विवाह कन्या आनी। जीत स्वयंवर कन्या लीजे तुनो बंधु ब्याह कर दीजे। यह सुन के भीष्म रथ साजा काशी गए जहाँ सब राजा। उसमें अनेक देश के राजा आए जिसे सत्यवती ने कहीं से सुना। तब रानी ने भीष्म से कहा कि स्वयंवर को जीतकर कन्या लाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दीजिए। यहाँ सुनकर भीष्म ने रथ को सजाया और काशी में जहाँ स्वयंवर आयोजित था तब सब राजा एकत्रित थे वहाँ गए। तीनों कन्या रूप अपारा पट शोषण भूषण जूत यज्ञ मझारा। मन वांछित वर चाहत सोई हाथ माल उपस्थित होई। तीनों कन्याएं अपार रूपवती थी। वह वस्त्र भूषण युक्त हाथ में जयमाला लिए यज्ञ भूमि स्वयंवर स्थल में आकर अपने वांछित वर की खोज करने लगी। तीनों कन्या एक संग जयमाला लिए हाथ मन वांछित वर चाहती आए बहु नर नाथ। तीनों कन्या एक ही साथ हाथ में जयमाला लिए
जहाँ बहुत से राजा लोग आए थे वहाँ रही थी। तीनों कन्या एक ही सादा, भीष्म जाई गयो त्यही हाथा। तीनों कन्या रथ ही चढ़ाई, हाँ का रथ तब चले है उड़ाई। कन्या आरत नाद पुकारा, रन ठाड़े तब सब है भवारा। भयो युद्ध ताम वर्णि न जाई, भीष्म जीत सब जग राई। भीष्म तीनों कन्याओं का हाथ एक ही साथ पकड़ लिए और तीनों कन्याओं को रथ पर चढ़ाकर रथ को चलाया तो वह उड़ चला। कन्याएं जोर से चिल्लाकर पुकारने लगी। तब सभी राजा संग्राम के लिए उठ खड़े हुए। फिर तो वह भीषण युद्ध हुआ। भीष्म ने सभी राजाओं को पराजित किया। राजन अस्त्र अनेक प्रहारे, भीष्म वीर कटि सब टारे। देवन को वर भीष्म भीष्म पाहि, जो जीते सन्मुख रण माहि। हारे सब राजा बलिधारी, भीष्म ले गयो तिनहि कुंवारी। तीनों कन्या गहिले आए, सत्यवती माता सुख पाए। राजाओं ने अनेक शस्त्रों का प्रहार किया पर वीर भीष्म ने सबको काट गिराया। भीष्म को तो देवताओं को वर प्राप्त था, उन्हें संग्राम में कौन जीत सकता था। अतः सब बलवान राजा हार गए और भीष्म उन तीनों कुमारी कन्याओं को हर लाए। इससे माता सत्यवती ने बड़ा सुख पाया। चित्रांगत अंबिका विवाही, विचित्र वीर अम्बे उरताही। दोहु बंधु दोई कन्या ब्याही, अम्बालिका गए भीष्म पाही। चित्रांगत ने अंबिका से विवाह किया और विचित्र वीर ने अम्बा से। जब दोनों भाइयों का विवाह हो गया तब अम्बालिका ने भीष्म के पास जाकर कहा, हमको हरण कीन तुम, गयो बाहु सो बाहु। जो आपन सुख चहो तुम, हमसन करो विवाह। तुम मुझे हर कर लाए हो, मेरी बाह पकड़ा है। यदि तुम अपना सुख चाहो तो मुझसे विवाह करो। भीष्म कहे प्रण कहे हमारा, नारी भोग तज संसारा। नारी भोग पुत्र जो होई, राजवंश दुई होई सोई। हम तजी राज्य तात के कारण, स्त्री भोग तजा संसारन। कन्या सुनतई भई निराशा, रोवत चली भृगुपति के पाशा। भीष्म ने कहा, हमने संसार में स्त्री भोग त्याग का प्रण लिया है। स्त्री भोग से जो पुत्र होगा तो इस वंश से राज्य के 2 खंड हो जाएंगे। हमने पिता के कारण राज्य को त्याग दिया और संसार में स्त्री भोग भी त्याग दिया है। यह सुनते ही वह कन्या निराश हो और रोती हुई परशुराम के पास गई। भीष्म कर गुरु उर जाना, तो ता कारण ताकीन बयाना। पयाना जाई दुख भगपति, सो कहे भीष्म पाप करत जो आहे। हरि लायो मम कारण व्यायो, तात कहा बात मृगनाहा। परशुराम क्रोधित मन भयहु, कन्यल भीष्म पै गयहु। भीष्म पाहि कयो भृगुनाथा, तुम हरि लायो पकड़ायो हाथा। उसने जाना कि भीष्म जी इनके गुरु है। इस कारण वह गई। वह जाकर परशुराम जी से अपना वह दुख कहा कि भीष्म जी ऐसा पाप कर रहे हैं, ब्याह हेतु ही तो हरकल ले आए हैं। इससे हे भृगपति, आप विवाह के लिए उनसे कहिए। परशुराम जी मन में क्रुद्ध हो उस कन्या को साथ ले भीष्म जी के पास आए। परशुराम ने भीष्म जी से कहा कि तुम इसको हर कर लाए हो, हाथ पकड़ा है तो ब्याह करो। नारी भोग अरु राज्य सुख, तजा पिता के काज। अब जो ब्याह कीजिए, होत जन्म कुल लाज। भीष्म जी बोले, मैंने तो पिता के कार्य के लिए स्त्री भोग और राज्य के सुखों का त्याग कर दिया है। अब यदि ब्याह करता हूँ तो मेरे जन्म और कुल दोनों के लिए यह लज्जा का विषय है। परशुराम तवई अस भाषई, जीतो युद्ध हमार सातई। वचन हमार करो परमाना, नाथ रुरन डानो मैदाना। तोहि जीतियो कन्या देहु, भृगनंदन काहे वैहु।
विषम प्राण करें रण ठाना, गुरु शीस कीन कठिन संधाना। तब परशुराम ने कहा, हमारे साथ युद्ध में जीतो अथवा हमारा वचन मानो, नहीं तो मैदान में युद्ध करो। अब भृगुनंदन का यह निश्चय है कि तुम्हें जीतकर यह कन्या दूंगा। इस पर भीष्म जी ने भी प्रण करके युद्ध करना निश्चय किया और गुरु शिष्य में युद्ध प्रारंभ हो गया। 7 दिनों लाभरण भारी, दोऊ वीर महाधनुधारी। सुर बरदानी का भीष्म आई, जगत माही को जीतन चाही। अति ही चारु मगरे रघुनाथा, जे नहीं पायो भीष्म साथा। 7 दिनों लो बोरण भारी, भीष्म युद्ध भयो अनुहारी। दोनों वीर महान धनुधारी थे। 7 दिनों तक भारी युद्ध हुआ। भीष्मदेव वरदानी थे। संसार में कौन था जो उनको जीत सके। भृगुनाथ ने घोर युद्ध किया परंतु भीष्म के साथ जय नहीं पाया। 7 दिनों तक परिश्रम हुआ पर भीष्म की ही विजय हुई। बहु तक सर मारे भृगुनाथा, जय नहीं पायो भीष्म साथा। भृगुपति अस्त्र भये सब हीना, तब कर कुलाय शाप ये दीना। परशुराम ने बहुत तीर मारे पर भीष्म के साथ विजय नहीं पाई। परशुराम जी के साथ यह अस्त्र निष्फल हो गए। तब उन्होंने विवश होकर शाप दिया कि गुरु अपमान मान जो की, तुम क्षत्रिय है संसार। अस्त्रहीन मृत्यु तब सन्मुख रण मझार। तनु क्षत्रिय होकर संसार में गुरु का अपमान किया है, इससे तू संग्राम में अपने प्रतिपक्षी के समक्ष अस्त्रहीन होकर मृत्यु को प्राप्त होगा। कीनु क्षत्रिय गुरु अपमाना, तहि अपमान रजो रण प्राणा। और प्रतिज्ञा है हमारा, जे तक क्षत्रिय जगत मझारा। इन शस्त्र अस्त्र देव तब नाही, यह प्रतिज्ञा अब मन माही। परशुराम तो कहे गए जाई, बेनिराश कन्या वही ठाई। क्षत्रिय होकर तुमने गुरु का अपमान किया था, इसी प्रकार युद्ध में प्राण दोगे। अब मैं क्षत्रिय को अस्त्र शिक्षा नहीं दूंगा, मेरी यही प्रतिज्ञा है। यह कहकर परशुराम जी तो चले गए और कन्या निराश होकर वही रह गई। पक्ष करत हारे भृगुनाथा, हमको विधि ना कीने अनाथा। थिक है जीवन जन्म हमारा, अब थिक रहे जगत मंझारा। तब भीष्म पह गयो रिसाई, बितो कही भीष्म मारबु आई। मोर शाप तोर सिर भारा, मोह दर्शन तेरन संहारा। कन्या ने मन में सोचा कि हमारा पक्ष करते हुए तो भृगुनाथ हार गए, ब्रह्मा ने हमें नाथ कर दिया, हमारे जीवन को धिक्कार है। जो मैं संसार में रहूं। तब भीष्म के पास जाकर उसने क्रोधित होकर कहा, भीष्म अब मैं जाकर अन्यत्र तुम्हें मारूंगी। मेरा पाप मेरे सिर पर चढ़ गया है, इससे मेरे ही दर्शन से रण में तुम्हारा संहार होगा। यह शाप भीष्म कह दीना, तब कन्या सरा रचिलीना। महादुखित पावक तनुजारा, सोई कन्या भई जरि छारा। भीष्म को ऐसा शाप देकर कन्या ने चिता रच ली और महादुखित होकर अग्नि में प्रवेश कर शरीर को भस्म कर दिया। वह कन्या जलकर राख हो गई। यही प्रकार ते कन्या तजि पावक में प्राण, सोई जन्म द्रुपद घर जाहि शिखंडी जान। इस प्रकार इस कन्या ने अग्नि में अपना प्राण दिया। बाद में वही राजा द्रुपद के घर जन्मी, जिसका शिखंडी नाम हुआ। राजा सुनो कथा परवेसा, विदर देश में एक नरेसा। शुद्ध नामक कन्या आई, दाई स्वयंवर की नचय। सो कन्या हरि भीष्म लीनी, विचित्र वीर की दास कीनी। वे सम्य पान कहते बखानी, सुनु राजा तो वंश कहानी। हे राजन, अब आगे की कथा कहता हूँ। विदुर देश में एक राजा था, जिसके शूद्र नाम की एक कन्या थी, जिसका उसने स्वयंवर करना चाहा। उस कन्या को भीष्म हर लाए और विचित्र वीर की दासी बना दिया।
वैषम्य पाणजी कहते हैं कि हे राजन, अब अपने वंश की कथा सुनो। भीष्म महावीर जग जाना, मानवरी नहीं वीर समाना। देश राज प्रतिपालन करई, राज काज सदा मन धरई। भारत कथा पाप नहीं रही, तृण समान पावक दई। महाविष्णु को सारा संसार जानता है कि जिसके समान श्रेष्ठ धनुधर कोई नहीं था। वह देश राज्य का प्रतिपालन करते हुए सर्वदा राजकाज में मन लगाते थे। महाभारत की कथा सुनने से पाप नष्ट हो जाता है और पाप तृण के समान ही जला देती है। महाभारत ये भाष्यों की ने, अल्प बखान सबल सिंह चौहान कह सर्व पाप छे जान। सबल सिंह चौहान कहते हैं कि मैंने महाभारत की कथा संक्षेप में ही वर्णन किया है, इसमें सब पापों का नाश कर देते हैं। वैषम्य राजा सुनो कथा सावधान, वैषम्य पान करत बखाना। चित्रांगद राजा पुरमाही, प्रेम प्रेम रुहर्ष सदा मन माही। एक दिन राजा गए शिकारा, महा अगम कानन मंजारा। तहाँ चित्रांगत गंधर्व रही, राजा देखि क्रोध सुखई। वैषम्य पंजी बोले, हे राजा जन्मे, सावधान होकर यह कथा सुनो। राजा चित्रांगद अपने घर में सर्वदा सुख रहते थे। एक दिन राजा बड़े घोर जंगल में शिकार करने चले गए। वहाँ चित्रांगद गंधर्व रहता था, जिसने राजा को देखकर क्रोध से कहा कि मानसु है एक गंधर्व नामा, अब निश्चय करित जहि जामा। वन में गंधर्व तव प्रचारा, चित्रांगद सो रण विस्तारा। गंधर्व वीर प्राण सो मारे, पैदल हृदय दल सब संहारे। राजा गए स्वर्ग अस्थाना, देश राज सब व्याकुल नाना। मनुष्य होकर तूने गंधर्व का नाम रख लिया, अब निश्चय तू अपना यह शरीर त्याग करेगा। तब उसी समय जो गंधर्व ने ललकारा तो चित्रांगद ने युद्ध छोड़ दिया। तब वीर गंधर्व ने सैकड़ों बाण मारकर राजा के पैदल घोड़े और सारे सैन्य दल संहार कर दिए, जिससे राजा कुल हो गए और उसकी मृत्यु हो गई, जिससे देश एवं राज्य के लोग दुखी हो गए। भीष्म चित चिंता भई, कयऊँ गए बंधु नरेश। वहीं प्रकार ते खोजई, कतहु मिल्यो संदेश। तब भीष्म जी के मन में यह चिंता हुई कि हमारा भाई राजा चित्रांगद वहाँ चला गया। बहुत प्रकार से खोज कराया, परंतु कहीं पता न चला।